4 जनवरी 1943 को धरती पर एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने विज्ञान की परिभाषा को एक नया रूप दिया। उसने विज्ञान के ऐसे फैक्ट खोज किए जो आज तक चल रहे हैं। एक सेब के गिरने को लेकर उन्होंने ऐसी बातें सामने रखी जिससे दुनिया अभी तक अनजान थी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्रा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आइजैक न्यूटन की कहानी बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको भविष्य में इसी तरह की मोटिवेशनल फैक्ट व अन्य जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। आइजैक न्यूटन ने किंग्स स्कूल ग्रांथम में 12 वर्ष से 17 वर्ष की एज तक शिक्षा प्राप्त की। बचपन में वह पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। एक बार स्कूल में एक लड़के ने न्यूटन को पीटा और जब न्यूटन को गुस्सा आया और उस लड़के को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। उसके बाद 1659 में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और वह अपनी माँ के पास आ गए। न्यूटन के दूसरे पिता भी एक्सपायर हो गए थे। उसकी माँ ने जीविका चलाने के लिए न्यूटन को खेती करने के लिए कहा। वह खेती से नफरत करते थे, इसीलिए उन्होंने खेती नहीं की। किंग्स स्कूल के मास्टर हेनरी स्टोक्स ने आइजैक न्यूटन में प्रतिभा को देखते हुए उनकी मां से फिर से उन्हें स्कूल भेजने की सलाह दी, जिससे वह अपनी शिक्षा को पूरा कर सके। वहां स्कूल में एक लड़का उन्हें बार बार परेशान करता था और मंदबुद्धि कहकर उन्हें चिढ़ाता था। मन में उनसे बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर वह पढ़ने के लिए स्कूल में चले गए और कुछ समय बाद वह अपनी प्रतिभा से स्कूल में सबसे मेधावी छात्र बनकर उभरे। अपने अंकल रेव विलियम के कहने पर जून 1661 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया। पढ़ाई की फीस भरने और खाना खाने के लिए आइजैक न्यूटन कॉलेज में कर्मचारी की तरह काम भी करते थे। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थी, लेकिन न्यूटन अधिक आधुनिक दार्शनिकों के विचार को पढ़ना चाहते थे। 1664 में इनकी प्रतिभा के कारण कॉलेज की तरफ से इनको स्कॉलरशिप मिली, जिसकी मदद से अब न्यूटन अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते थे। उनके समय पर विज्ञान ज्यादा आगे नहीं था। फिर भी इसी कॉलेज में रहकर न्यूटन ने प्रसिद्ध केपलर के नियम को जाना। 1665 में उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय की खोज की और एक गणितीय सिद्धांत को विकसित करना शुरू किया, जो बाद में अत्यल्पकलन के नाम से जाना गया। न्यूटन ने इसके बारे में जानकारी बाद में साझा की। इसका कारण न्यूटन ने बताया कि उन्हें डर था कहीं कोई इसका उपहास न बनाए। न्यूटन इस फैक्ट पर रिसर्च कर रहे थे कि धरती सूर्य के इर्द गिर्द गोल नहीं बल्कि अंडाकार घूमती है। ऐसी और भी कई बातों पर रिसर्च चल रही थी कि अचानक अगस्त 1665 में जैसे ही न्यूटन ने अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके ठीक बाद प्लेग की भीषण महामारी पूरे शहर में फैल गई। बीमारी के भीषण रूप धारण कर लेने पर बचाव के रूप में विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। घर जाने से पूर्व वह एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। तभी उनके सिर पर एक सेब आ गिरा। उन सबसे परेशान न्यूटन के दिमाग में यह बात आई कि यह सेब मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गिरा, या फिर ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। इन सवालों का जवाब इंसान होता तो न्यूटन उनसे पूछ लेता, लेकिन एक पेड़ कैसे जवाब देता। फिर न्यूटन ने यह सवाल का जवाब खुद ही ढूंढने की ठान ली। बहुत सालों तक न्यूटन इस पर खोज करते रहे। और सबको यह बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नाम की एक शक्ति है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है, और इसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। आइजैक न्यूटन ने बताया कि यह बल दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल को पृथ्वी के सेंटर में माना जाता है, इसीलिए पृथ्वी हर चीज को सीधा अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी किसी वस्तु को कितनी शक्ति से खींचेगी, इसकी वैल्यू उस वस्तु के मास पर निर्भर करता है। इसके अलावा आइजैक न्यूटन ने वेट और मास के अंतर को भी समझाया।
साथ ही साथ प्रकाश के क्षेत्र में काम करते हुए न्यूटन ने बताया कि सफेद प्रकाश दरअसल कई रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने में जिन नियमों का पालन होता है, गति के वो 3 नियम आइजैक न्यूटन ने ही दिए थे। ये आज भौतिक विज्ञान में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, या यह भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान इन्हीं नियमों पर बना है। यह माना जाता है कि न्यूटन ने विवाह नहीं किया था। 20 मार्च 1727 को लंदन शहर में न्यूटन की सोते समय मौत हो गई थी। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। न्यूटन, जिनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके अंतिम वर्षों में उनके रिश्तेदारों ने उनकी अधिकांश संपत्ति पर अधिकार कर लिया था। न्यूटन अपने शोध में इतने रम चुके थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर में भारी मात्रा में पारा पाया जाना और शायद उनके रासायनिक व्यवसाय का परिणाम था। पारे की विषाक्तता न्यूटन के अंतिम जीवन में उनके सनकीपन को स्पष्ट करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अपनी राय कमेंट सेक्शन पर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।